शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। डिजिटल मार्केटिंग में हमारा टॉपिक है ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग के हवाला से आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांड कलर। अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके ब्रांड का कलर क्या होना चाहिए, और आपने अपने ब्रांड के कलर का इंतखाब कैसे करना है। इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले ब्रांड कलर की डेफिनेशन को देखते हैं कि ब्रांड कलर किसे कहते हैं। ब्रांड कलर तकरीबन 5 से 10 या 12 कलर्स का एक पैलेट होता है जो किसी ख़ास कंपनी की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि डिफरेंट कंपनी या डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट कलर होते हैं जो कि अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसा कि गूगल, फेसबुक, अमेज़न, ईबे। ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं और ये डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट कलर्स हैं, और ये कलर्स अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ब्रांड कलर होते हैं ये ब्रांड की अवेयरनेस और ब्रांड की आइडेंटिटी को इनक्रीज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। मज़ीद अभी हम ब्रांड कलर्स को डिस्कस करते हैं कि जो डिफरेंट कलर्स होते हैं जो ब्रांड के साथ जुड़े होते हैं, हर कलर का कोई ना कोई मकसद होता है और वो कलर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अभी हम इन डिफरेंट कलर्स को देखते हैं कि कौन से कलर का क्या मकसद है और किस ब्रांड के साथ वो जुड़कर क्या मुआशरे में अवेयरनेस और अपने ब्रांड की आइडेंटिटी दे रहा है। सबसे पहले रेड कलर। रेड कलर पैशन, एक्साइटमेंट और एंगर के तौर पर लिया जाता है। अभी जो ब्रांड जिनमें पैशन, एक्साइटमेंट है, आप देखेंगे कि उन ब्रांड का जो कलर है वो रेड होता है। एक्साइटमेंट, जैसा कि मोस्टली आपने देखा होगा कोका कोला। अभी कोका कोला टीन पैक में अगर आप देखें तो उसको रेड कलर दिया होता है, वो उसमें पैशन, एक्साइटमेंट आपको नजर आता है। इसके बाद है ऑरेंज। ऑरेंज कलर फ्रेंडलीनेस, और इसके अलावा विटैलिटी और प्लेफुलनेस, यानी कि ऑरेंज कलर एक दोस्ताना तौर पर, एक खेल के तौर पर, यानी कि खेल कूद, फ्रेंडली, दोस्ताना, इसके तौर पर ऑरेंज कलर लिया जाता है। येलो कलर का क्या मकसद है? येलो कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? येलो कलर हैप्पीनेस, खुशी को, यूथ, नौजवान, यंग, एंड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म कहते हैं खुश ख्याल, जिनका ख्याल खुश हो और वो मतलब कि फ्यूचर में एक खुशी फील करते हों, ऑप्टिमिस्ट हों वो, इसके तौर पर येलो कलर है। इसके बाद है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का क्या मकसद है? ग्रीन कलर किसको शो करता है? ग्रीन कलर स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली, ग्रोथ, नशोनुमा एंड कनेक्शन टू नेचर, और नेचर यानी कि फितरत या कुदरत के साथ एक कनेक्शन। अभी ग्रीन कलर अक्सर आपने एग्रीकल्चर ब्रांड्स को देखा होगा, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा उनका जो कलर है वो ग्रीन होता है, क्योंकि ग्रीन कलर नुमाइंदगी करता है स्टेबिलिटी की, इस्तेहकाम की, प्रॉस्पेरिटी की, खुशहाली, ग्रोथ, नशोनुमा, और ये फितरत से कनेक्टेड होता है। जैसा कि आप खेत वगैरह देख लें, डिफरेंट फील्ड्स हैं डिफरेंट क्रॉप्स के, तो ये ग्रीन कलर उसके तौर पर लिया जाता है।
इसके बाद है लाइट ब्लू कलर। लाइट ब्लू कलर ट्रस्ट, ओपननेस। इट कैन आल्सो सिग्निफाई इनोसेंस, यानी कि मासूमियत, भरोसा, इसके तौर पर लाइट ब्लू को लिया जाता है। इसके बाद है पर्पल। पर्पल कलर रॉयल्टी, क्रिएटिविटी एंड लग्जरी। क्रिएटिविटी मतलब कि तख्लीकारी, आपने खुद से कुछ को तख्लीक करना है, खुद चीज़ों को इन्वेंट करना है, चीज़ों को क्रिएट करना है, आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव है। लग्जरी यानी कि बहुत सुकून है, आराम है, इसके तौर पर लिया जाता है पर्पल कलर। पिंक, पिंक कलर का इंतखाब अपने ब्रांड में क्यों किया जाता है? देखिए प्रिंट जो पिंक कलर है, पिंक कलर ये यूथ यानी कि जवानी एंड इनोसेंस, और इनोसेंस के लिए इट रेंज फ्रॉम मॉडर्न टू लग्जरियस, यानी कि एक जिद्दत और एक लग्जरी, आरामदेह, इन चीज़ों के तौर पर ये देखा जाता है। और इसलिए जो ब्रांड इनोसेंस, फेमिनिटी, यूथ, मॉडर्न टू लग्जरियस इस डोमेन में आता है वो पिंक कलर का इंतखाब करता है। ब्राउन कलर का इंतखाब ब्रांड के लिए कब किया जाता है? ब्राउन क्रिएट्स अ रच, अर्थी, ओल्ड फैशन लुक और मूड, यानी कि बहुत सख्त गिर, यानी कि अगर ब्रांड आपका सख्त गिर है, अर्थी है, ओल्ड फैशन का है, या ओल्ड फैशन लुक, मूड वगैरह, ये अगर आपके ब्रांड की सिफत है तो फिर ब्राउन कलर का इंतखाब किया जाता है। वाइट कलर, वाइट कलर क्लीनलीनेस, साफ सुथरा, विर्चू, नेकी, हेल्थ, सेहत, सिंप्लिसिटी, सादगी, यानी कि अगर ब्रांड में ये फीचर्स हैं, वो साफ सुथरा, नेक, हेल्दी, सिंप्लिसिटी, अगर उसके ब्रांड के फीचर्स में ये चीज़ें आती हैं तो वो वाइट कलर का इंतखाब करते हैं अपने ब्रांड कलर के लिए। आगे आ जाता है ग्रे कलर। ग्रे कलर फॉर न्यूट्रलिटी, यानी कि न्यूट्रल, एक न्यूट्रल के तौर पर ग्रे कलर लिया जाता है। इसके अलावा सीरियस, संजीदा, क्लासिक, यानी कि ओल्ड, मैच्योर, इसके तौर पर, यानी कि मिस्टीरियस और मैच्योर, अगर ये खसूसियत है ब्रांड में तो ग्रे कलर का इंतखाब किया जाता है। इसके साथ है ब्लैक। ब्लैक बहुत ब्रांड्स के आपने ब्लैक कलर देखे होंगे। सो ब्लैक कलर मॉडर्न फीलिंग्स के तौर पर, लग्जरियस, मॉडर्न फीलिंग्स, एजी, पावरफुल, यानी कि इसके तौर पर ब्लैक कलर लिया जाता है। इसी तरह डार्क ब्लू कलर है लास्ट वन। डार्क ब्लू कलर है प्रोफेशनलिज्म, अगर ब्रांड रिलेटेड है प्रोफेशनलिज्म के, सिक्योरिटी के, फॉर्मेलिटी के, इट इज़ मैच्योर एंड ट्रस्टवर्थी, अगर ये फीचर्स क्वालिटीज़ हैं ब्रांड में तो डार्क ब्लू कलर का इंतखाब किया जाता है। अभी मैंने ये 12 कलर्स को एक्सप्लेन किया है। आपने डिसाइड करना है कि जो आपका ब्रांड है उस ब्रांड की पर्सनैलिटी कैसी है, उस ब्रांड की शख्सियत कैसी है। सो उस ब्रांड की शख्सियत के लिहाज से आपने यहाँ पर कलर का इंतखाब करना है। मैंने आपको 12 कलर्स को इलेबोरेट करके दिखा दिया कि ये कलर इस शख्सियत की नुमाइंदगी करता है। अगर ब्रांड की पर्सनैलिटी ऐसी है तो उसके लिए ये कलर सूटेबल है। इसके बाद मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हैं। एग्जाम्पल्स में भी मैंने यही आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि ग्रीन कलर जो सा है वो नुमाइंदगी करता है पॉजिटिवनेस, इसके अलावा नेचुरल, पीसफुल, ऑर्गेनिक, ग्रो, ट्रस्ट, अर्थी, बैलेंस। इसके अलावा येलो कलर है, ये ऑप्टिमिस्टिक, यूथफुल, हैप्पी। यानी कि मज़ीद इन कलर्स को मैंने अगेन एक अच्छे तरीके से आपको बयान करने की फुली कोशिश की है। इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल है। अभी ये एग्ज़ाम्पल भी इसके साथ, इसका फ़ायदा ये कि ये साथ में ब्रांड को भी दिखाया जा रहा है कि ये सबसे पहले जो येलो कलर है ये है ऑप्टिमिज़म, यानी कि क्लैरिटी, वार्मथ। इसके साथ जो ब्रांड हैं वो भी बता दिया है, जैसा कि निकॉन, यूपीएस, इसके अलावा ये डिफरेंट सब वे, और अगेन आप यहाँ पर देख लें
DHL, ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कि ऑप्टिमिज्म के तौर पर जिनकी शख्सियत है। इसके अलावा नेक्स्ट जो कलर है ऑरेंज टाइप, ये फ्रेंडली है, चीयरफुल, कॉन्फिडेंस। आप देख लें कि ये कौन कौन से ब्रांड इस कलर को चूज़ कर रहे हैं, जैसा कि अमेज़ोन, पेलेस, इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स और फांटा, कोल्ड ड्रिंक फांटा, इसका कलर भी यही होता है। आप देखें कि यही कलर फांटा का है और ये फ्रेंडली, चीयरफुल और कॉन्फिडेंस। इसके अलावा मज़ीद आप यहाँ पर देख लें स्टारबर्ग और इसके अलावा क्रश, गल्फ, ये डिफरेंट तरह के ब्रांड्स हैं। इसके बाद रेड कलर, ये एक्साइटमेंट और यूथफुल और बोल्ड, ये ब्रांड के फीचर्स हों तो वो रेड कलर का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर अभी आप देखें कि कोका कोला, रेड कलर, सबसे जाना पहचाना ब्रांड। इसके बाद मज़ीद आप यहाँ पर आएँ, कैनन, ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा डिफरेंट ब्रांड्स और भी हैं। लेस में आप अक्सर देखेंगे लेस के भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, उसमें अगर एक्साइटमेंट दिखी जाए तो वो रेड कलर का रैपर होता है। इसके अलावा मज़ीद भी यहाँ पर कलर हैं। अगर ग्रीन कलर की बात की जाए तो ग्रीन कलर पीसफुल, अमन को, ग्रोथ, नशोनुमा, हेल्थ, सेहत को रिप्रेजेंट करता है। अभी यहाँ पर आप देखें कि ये एनिमल प्लैनेट, ये आप टेलीविज़न पर देख सकते हैं, प्रॉपर एक चैनल है एनिमल प्लैनेट, वो इस ग्रीन कलर उन्होंने दिया अपने इस ब्रांड को। तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के और भी ब्रांड्स हैं जैसे मॉन्स्टर वगैरह। तो इसके अलावा बैलेंस, काम, यहाँ पर हुंडा भी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल्स की। इसके बाद पूमा, स्पोर्ट्स के रिलेटेड ये चीज़ों को तैयार करते हैं। सो यहाँ पर देख लें कि मैंने आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दी है कलर इमोशन गाइड के कलर के लिहाज से कौन कौन से ब्रांड कैसे उस अपने ब्रांड को कलर देते हैं। अभी लास्ट वन कि आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे ब्रांड की शख्सियत और पर्सनैलिटी इस कलर के साथ मैच करती है, तो फिर आपने 3 यानी कि एक रंग का इंतखाब करके उसको 3 कलर्स में चेंज करना है। कलर एक ही होगा बट आपने उसकी डार्कनेस या लाइटनेस को करना है, यानी कि उसकी ब्राइटनेस को आपने एडजस्ट करना है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पर आपने चूज़ कर लिया ब्लू कलर आपने चूज़ कर लिया। अभी ब्लू कलर को सबसे जो डार्क है, वेरी फर्स्ट, यानी कि ये बिल्कुल ब्लू डार्क, ये वाला शो करता है कि ये आपके ब्रांड का बुनियादी रंग है, यानी कि ये उसका बेसिक कलर है। यानी कि जब भी जैसा कि अभी ये पेपाल के 3 कलर्स हैं इसके ब्रांड के, हमारी सबसे पहले नज़र इस डार्कनेस पे पड़ेगी, तो ये इस पेपाल का जो सा है वो बुनियादी कलर है, सबसे पहले नज़र हमारी यहाँ पर पड़ती है। उसके बाद आपने इसको हल्का सा लाइट कर देना है, इसकी निस्बत थोड़ा सा ये लाइट है। ये आपके यानी कि लहजे का रंग है, यानी कि ये एसेंट कलर है, मींस कि आपके ब्रांड की पर्सनैलिटी, आपके ब्रांड का लहजा कैसा है। इसको भी हमने लास्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया कि ब्रांड का लहजा किसे कहते हैं। सो ये कलर है ब्रांड एसेंट, इनके ब्रांड का लहजा। उसके बाद है लास्ट, वो आपने मज़ीद इसको लाइट कर देना है। ये न्यूट्रल यानी कि गैर जानिबदार, यानी कि कोई भी जो ब्रांड होता है वो ब्रांड गैर जानिबदार होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो जानिबदार नहीं होता। उसके लिए तमाम कम्युनिटी, उसके लिए नस्ल, रंग, मज़हब, कम्युनिटी, रेस सब बराबर हैं, वो न्यूट्रल है। सो इसलिए लास्ट वन कलर ये न्यूट्रल गैर जानिबदार है। तो इस तरीके से आपने अपने 3 रंगों का इंतखाब करना है। जैसा कि पहला ब्रांड पेपाल, दूसरा ब्रांड आप देख सकते हैं मास्टर कार्ड का ब्रांड 3 रंगों पर इस तरीके से मुश्तमिल होता है। पहला उसका बेस कलर, दूसरा लहजा, तीसरा गैर जानिबदार। तो इस तरीके से जब आपने 3 रंगों का इंतखाब करना है तो उनको ऐसे कलर्स देना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो कि ब्रांड कलर पर मुश्तमिल था, जो कि मैंने समझा कि ये लेक्चर को तैयार करना इंतहाई ज़रूरी है। मेरे वो दोस्त भाई, मेरी वो बहनें जो ब्रांडिंग करना चाहती हैं, उनको ब्रांड कलर के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि ब्रांड के जो
कलर्स होते हैं वो कलर्स नुमाइंदगी करते होते हैं ब्रांड की। सो इसलिए आई होप कि आज आपको इस लेक्चर की ब्रांड कलर की समझ आ चुकी होगी, और इसकी मुकम्मल PDF सोर्स को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप इसको डाउनलोड करके मज़ीद आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट्स में आए, अपना क्वेश्चन मुझसे पूछें। इंशाल्लाह मैं आपको बरवकत आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में ब्रांडिंग के रिलेटेड एक और टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।